सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग एक खुशखबरी के साथ वीडियो शुरुआत करेंगे। उसी में आकर जो पीएमआर वालों को ओआरओपी मिलेगा और एक है इनकम टैक्स से अपना लिए कितना फ़ायदा मिलने वाला है। 12 लाख होने से अपना लिए इनकम टैक्स से कितना फ़ायदा होने वाला है और उसका बाद संसद में 18 महीने का डीए डीआर का ऊपर भी कुछ बातचीत हुआ था, उसका बारे में भी जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले आकर जो पीएमआर वालों के लिए 100% ओआरओपी मिलना चाहिए। क्यों बोलने से जो कोर्ट का आदेश दिया हुआ है वो सही सही दिया हुआ है, जवानों को पक्ष में दिया हुआ है। जवानों का तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए जो जवानों को 100% उनको ओआरओपी मिलना चाहिए। ये नहीं है कि वो कोई गलत कर तो सेना से नहीं आता है, लेकिन उनको भी मिलना चाहिए। वो कुछ तकलीफ से ही आ जाता है बाहर। जो सेना में रहने के बाद उतना दिन सर्विस करने के बाद जो उसका साथी वालों के लिए ओआरओपी मिल रहे लेकिन उसको नहीं मिल रहा होने से वो कितना दुखी होगा, उसका मोरल के ऊपर कितना असर पड़ेगा। जो पूरा को मिलना चाहिए। ये नहीं है आपको नहीं देगा मैं इसी को देगा बोलकर ये किया हुआ सरकार बहुत गलत किया हुआ है। पूरा को मिलना चाहिए। जो पीएमआर वालों के लिए भी 100% मिलना चाहिए। यही है लेटर, देख लेना आप लोग, चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी जो कोर्ट का आदेश है इसी में जो पीएमआर वालों के लिए 100% ओआरओपी मिलेगा। जो सरकार का तरफ से भी लेटर जारी होगा, इसी लेटर का बाद जो उसी टाइम देखेंगे किनको कितना कितना अरियर्स मिलेगा, कौन सा बेसिक वाले के लिए कौन सा बेसिक में मिलाप होगा, ओआरओपी 3 का बेसिक में कहाँ मिलाप होगा वो भी जानकारी हो जाएगा। लेकिन जो कोर्ट ने दिल्ली कोर्ट ने किया हुआ बहुत अच्छा काम किया हुआ है जवानों का पक्ष में। जो जजमेंट दिया हुआ है जवानों को पक्ष में सही सही किया हुआ है। जो पीएमआर वालों के लिए भी पहले से मैं आवाज़ कर रहा हूँ, पहले से ही उनको मिलना चाहिए। क्यों बोलने से वो भी तकलीफ में ही रहता है। जो अभी देखो डिस्चार्ज आ जाता है, लिख कर देकर आ जाता है घर में, बोलने से उनको कुछ तकलीफ से ही आ जाता है। ये वैसा नहीं है बस मैं सेना छोड़कर जाएगा बोलकर तो नहीं आएगा। उसको घर का प्रॉब्लम होगा, बहुत कुछ होगा प्रॉब्लम। लेकिन वो जो ग्लेशियर में उधर किधर गया होगा वो कैटेगरी नहीं बनना चाहता है, लेकिन सेना से आना चाहता है। घर में करने के लिए मुश्किल होगा, वो तकलीफ से ही आया होगा, लेकिन उनको भी मिलना चाहिए। इसी लेटर में भी आप लोग देख लेना जो पीएमआर वालों के लिए दिया हुआ, देखो लेटर में पूरा दिया हुआ है। एयरपोर्ट्स पूरा दिया हुआ है, आर्मी नेवी एयरपोर्ट्स पूरा के लिए जो पीएमआर वालों जो आता है डिस्चार्ज लिखकर देकर उनको भी ओआरओपी का बेनिफिट मिलना बोलकर जो कोर्ट से आदेश दिया हुआ, ये बहुत खुशी का बात है। क्यों बोलने से अपना भाई लोग के लिए ओआरओपी 1 भी नहीं मिला, 2 भी नहीं मिला, जो 3 भी नहीं मिला, कुछ भाई लोग के लिए नहीं मिला, उसी को भी अभी मिलेगा। उनका भी जो बेसिक में बढ़ोतरी होगा, पहले से उनको बेसिक में बढ़ोतरी नहीं हुआ था, इनको शायद अरियर्स भी मिल जाएगा। जो अरियर्स ओआरओपी 2 का और 3 का भी, दोनों का भी अरियर्स इनको मिलेगा। इनका बेसिक में भी बेनिफिट 100 क्या 200% इनको हो जाएगा जल्दी से जल्दी। इसी लेटर को जो सरकार का पास जाने के बाद पूरा फैसला आ जाएगा। जो फाइनल लेटर उनसे भी एक आ जाएगा सरकार का पास से, उसी टाइम में इसका हमारे लिए जानकारी हो जाएगा। जिनको जो पीएमआर भाई लोग है उनके लिए कौन सा बेसिक है, उनका बेसिक का ऊपर असर पड़ेगा। इसी में सर्विस और बेसिक दिया हुआ है, उसी के मुताबिक इसी में भी उनको बेनिफिट मिलेगा। आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अच्छी तरह जानकारी ले सकता है। क्यों किया था, जो सरकार ने किया था 1/7/2014 के बाद जो रिटायर्ड है उनको नहीं मिलेगा बोलकर उसी टाइम दिया था। ओआरओपी 2 के बाद एक लेटर भी जारी किया था सरकार, जो 1/7/2014 के बाद। लेकिन 30 जून जुलाई नहीं है, 30 जून 2014 के अंदर कोई आया वो रिटायरमेंट होकर उनको पीएमआर वालों को मिलेगा बोलकर दिया था।
इसी का प्रॉब्लम का वजह से उनको नहीं मिला था। जो 1 जून का अंदर आया हुआ है उनको मिला है जुलाई का अंदर। एक दिन का फर्क में ही देखो, उधर 30 तारीख और उधर 1 तारीख, एक ही दिन का फर्क में ही उधर OROP नहीं मिला था। अभी पूरा को मिलेगा, पूरा को OROP पूरा को बराबर मिलेगा। अभी उनको नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा बोलकर नहीं है, पूरा को मिलेगा। जो तकलीफ से जो भाई लोग डिस्चार्ज आ जाता है उनको भी मिलेगा। अभी इसी में हम लोग कोई भी डिफरेंस बेसिक नहीं होगा, पूरा के लिए एक ही बेसिक होगा, जो PMR वालों के लिए भी और जो नॉर्मल जो प्रीमेच्योर आ जाता है रिटायरमेंट उनको भी, दोनों को बराबर होगा। आप लोग एक बार चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर लेटर जानकारी ले सकता है। और एक है जो लोकसभा में जो 18 महीने का DADR जो कोविड टाइम में अपना लिए नहीं दिया था, उसका ऊपर भी बातचीत चला हुआ है। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर जानकारी ले सकता है। उसी टाइम में जो कोविड टाइम था, उसी टाइम सरकार अपना लिए नहीं दिया था, सरकार उसी टाइम अपना लिए नहीं दिया था, फिक्स कर कर रख दिया था। जो उसी का जो 18 महीने का DADR का आरियर अपना लिए मिलना था, लेकिन उसका बारे में बजट में कुछ भी बताया ही नहीं है सरकार। लेकिन एक एक जवान के लिए कितना अरियर्स मिलना था वो भी जानकारी नहीं है। सरकार क्या है, ये पैसा क्या कर दिया, वैसा ही छोड़ दिया। जो 1 जनवरी 2020 में 4% का देना था, उसका बाद 3% है, उसका बाद 4%, पूरा 11% का अपना लिए DADR का अरियर्स मिलना था, वो नहीं दिया। इसी टेबल में भी देख लेना, सिपाही से लेकर हवलदार तक है, इसी में X ग्रुप भी है, वही ग्रुप भी है, किनको कितना कितना अरियर्स सरकार देना है, लेकिन वो नहीं दिया है। वो देना बहुत जरूरी है। उसका बाद देख लेना, जो अपना टैक्स के ऊपर इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स जो इसी अप्रैल से अपना लिए 12 लाख तक टैक्स भरने का कोई जरूरत ही नहीं है। उसका अंदर रहने से हम लोग टैक्स भरने का कोई जरूरत नहीं है। जो 12 लाख का अंदर आपका इनकम बनने से, जो सैलरी 1 महीने में 1 लाख लेने से उनको 12 लाख ही हो जाता है। 12 लाख होने से आप कोई भी टैक्स भरने का जरूरत ही नहीं है। जो ओल्ड स्कीम था, जिक्र इसी टेबल में ओल्ड स्कीम था, जो 2.5 लाख तक 2,50,000 तक नील था, उसका बाद 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 10%, 15%, 20% था। लेकिन अभी क्या हो गया, जो नया टैक्स स्लैब्स दिया हुआ है, इसी में भी देख लेना हमारे लिए कितना फ़ायदा मिला हुआ है। 8 लाख वालों के लिए कितना मिला हुआ है फ़ायदा, देखना 20,000 का फ़ायदा मिला हुआ है। उसका बाद 9 लाख वालों के लिए 30,000 मिला हुआ है फ़ायदा। उसका बाद 10 लाख वालों के लिए 40,000 फ़ायदा मिला हुआ है। 11 लाख वालों के लिए 50,000, 12 लाख वालों के लिए 60,000 तक इसमें बेनिफिट्स मिला हुआ है। अभी इसी में हमारे लिए जो नया जो 12 लाख अंदर अपना पेंशन तो कोई भी नहीं है। जो पेंशन अपना ऑर्डिनरी कैप्टन को भी 12 लाख तक तो नहीं आता है साल में, उनसे कम ही होगा। उसका बाद जो भाई लोग सर्विस में है उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों बोलने से उनका बेसिक ज़्यादा ही रहेगा, सर्विस में रहेगा ना, उसके लिए उनका बेनिफिट्स ज़्यादा होगा। उनको भी इसी में 12 लाख होने के बाद उनको भी बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो में आप लोग अच्छी तरह जानकारी ले लिया होगा, लेकिन इसी में बढ़िया सा बढ़िया खुशखबरी क्या है बोलने से, इनकम टैक्स, उसका बाद PMR, ये दोनों भाई लोग के लिए, जो PMR वालों के लिए OROP मिलेगा, कोर्ट का आदेश तो आ गया है। और इसमें इनकम टैक्स का भी अपना लिए फ़ायदा मिला हुआ है। जो पेंशनर्स के लिए तो 12 लाख तक तो नहीं जाएगा पेंशन, लेकिन उनको भी जो सर्विस है उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद,
जय भारत, भारत माता की जय।